बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 से पहले एक एग्जाम्पल हमें दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये बहुत ही अहम तरीन है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने वेरिएंस मालूम करना है, यानी कि उर्दू में जिसे तगय्युरियत बोला जाता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये रेंज भी मालूम की है, और रेंज के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मेयारी निराफ भी मालूम किया है। यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स में भी हमने मेयारी निराफ मालूम किया, और यहाँ पर बी पार्ट में हमने तगय्युरियत मालूम किया था। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन है, 6.3 5वां क्वेश्चन। उसका पहला हमारे पास पार्ट है मेयारी निराफ, हमने मालूम किया था इस फार्मूले से। तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया था। इसी तरह ये इसकी दूसरी जुज़ है, यहाँ पर भी हमने मेयारी निराफ ही मालूम किया था। फिर ये जो हमारे पास 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसके अंदर हमने तगय्युरियत मालूम किया था, और ये डाटा हमें इस तरह गिवन होता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर उस लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊँगा जो कि पेपर के अंदर आती है। और आप ये बात भी नोट करें कि ये जो हमारे पास बोर्ड का पेपर है, इसके अंदर सिर्फ बड़े क्वेश्चन में 2 टॉपिक आते हैं, एक तगय्युरियत और एक मेयारी निराफ। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है, यहाँ पर तगय्युरियत लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, ये मेयारी निराफ और साथ मालूम करना है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। देखिए यहाँ पर मेयारी निराफ है, पिछला जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर तगय्युरियत है। आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर हमें फिर कहा गया तगय्युरियत मालूम करें, लेकिन यहाँ पर ये टेबल दिया गया है जो मैं अब आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ, ये यही है। फिर एक और पेपर है मेरे पास, यहाँ पर भी तगय्युरियत है, और सेम यही एग्जाम्पल 3 जो मैं आपको करवाने लगा हूँ, यही तगय्युरियत हमने मालूम करना है। यहाँ पर एक और मवाद है हमारे पास, इसका भी तगय्युरियत मालूम करना है। तो मैंने आपको 5 पेपर कम से कम दिखाए हैं, 1-2 में मेयारी निराफ है और बाकी में तगय्युरियत हमने मालूम करना है। तो बच्चों, अगर आप पेपर के अंदर बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये चौथा और ये 5वां क्वेश्चन ये आप कर लें, और ये जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। सेम यही एग्जाम्पल 2 पेपर के अंदर आई हुई है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, कि स्टूडेंट्स हैं 6, उनके मैथ में हासिल करदा नंबर ये है। डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर तो इसने दोनों बोला है कि मालूम करें, लेकिन पेपर में सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि या मेयारी निराफ मालूम करें या तगय्युरियत। सोल्यूशन के अंदर आपने लेट करना है कि x इज़ इक्वल टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मैं आपको पिछला पेपर अगर दिखाऊं जहाँ पर हम टेबल बनाते थे, टेबल से पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर x नफ़ी x का बार होता है। तो x जो है वो जो डाटा हमें गिवन होता है, हम उसी को x बोल देते हैं, और x बार हम खुद मालूम कर लेते हैं, यानी कि सब यो जिसे कहते हैं। ये जो डाटा है इसको हम x कहते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ना, उनको हम x का नाम देंगे, ये देखें, और फिर x का बार हम मालूम कर लेंगे। उसने नीचे मालूम किया है, हम इस टेबल बनाने से पहले मालूम करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर तगय्युरियत यानी कि ये जो वेरिएंस हमने मालूम करना है, इसको एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं, उर्दू में इसे तगय्युरियत बोलते हैं। इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, और इसका फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स का बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब फार्मूले की मदद से हमने देखना ये है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक हमें x चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो नंबर्स हैं इनको हमने x बोल दिया। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि फ़र्ज़ करें नंबर्स जो हैं ये बराबर हैं x के। हमें x भी चाहिए, x का बार भी, और n क्या है ये आपको ऊपर दे दिया गया है कि ये 6 टोटल तोलबा है। तो n हमारे पास 6 हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमें फार्मूले में x चाहिए, x का बार चाहिए, और n। x जो है वो हमने फ़र्ज़ किया कि ये जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं यही हमारे पास x हैं। ये जितने भी नंबर हैं ये इसको हम x बोलेंगे। n जो है वो हमें दिया गया है कि 6 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास अब नहीं है तो x का बार नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x का बार मालूम कर लेंगे, जिसे उर्दू में हिसाबी औस या इंग्लिश में इसे मीन बोलते हैं। और इसका फार्मूला है तमाम मद्दाद का मजमुआ बटा मद्दाद की तादाद। अब मद्दाद क्या है, यही x, ये जो नंबर हैं स्टूडेंट्स के, यही डाटा जो है यही हमारा मद्दाद है। यानी कि ये तमाम मद्दाद का मजमुआ हमने करना है, यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के, इनको हम जमा कर लेंगे। 60 जमा 70 जमा 30 जमा 90 जमा 80 जमा 42,
और बटा के नीचे मद्दात की तादाद, यानी कि हमसे n पूछ रहा है, तो टोटल मद्दात ये हमारे पास 6 हैं। तो अब हमारे पास आप देखें इस डाटा के दरमियान जमा है, तो हम इनको जमा कर लेंगे। 60 जमा 70 जमा 30 जमा 90 जमा 80 जमा 42 इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 372 और बटा के नीचे 6 है, तो हम 372 को 6 के साथ तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास x का बार भी आ गया है और ये हमारे पास है 62। देखिए फार्मूले में हमें x चाहिए था, x का बार भी और n भी। x हमने ये जो नंबर्स थे उनको बोल दिया कि ये हमारे पास x है, और n उसने खुद क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 6 हैं तोलबा। x का बार हमारे पास नहीं था, तो वो हमने ये हिसाबी औसत वाला फार्मूला लगाकर x का बार भी मालूम कर लिया है। लेकिन ये हमें अकेले नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए x में से हमने नफ़ी करना है x का बार और फिर उसका स्क्वायर भी लेना है। तो अब हम यहाँ पर फिर टेबल बना लेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे। ये वाला कॉलम हमारे पास, इसको हम x कह देंगे, दूसरे को हम x नफ़ी x का बार कहेंगे। लेकिन हमने x नफ़ी x के बार का मुरब्बा भी मालूम करना है, तो ये तीसरा कॉलम जो है इसको हम x नफ़ी x के बार का मुरब्बा कह देंगे। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह ही किया था। ये जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं, ये x पहला कॉलम हमारे पास होता है, दूसरा x नफ़ी x का बार, और फिर हमें क्वेश्चन में इसका मुरब्बा भी चाहिए होता है, इसलिए हम ये 3 यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x हमने बोला था नंबर्स को, यही नंबर जो हैं 60 70 30 90, यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 70 30 90, उसके बाद हमारे पास है 80 और 42। यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर लिख लेंगे। आगे कहा गया है x नफ़ी x का बार, यानी कि ये जितनी भी x वाली रकम है इसमें से x के बार को हमने माइनस करना है। तो x हमारे पास है 60, x का बार हमारे पास है 62। इसी तरह ये 70 माइनस 62, 30 माइनस 62 करेंगे, इसी तरह 90 माइनस 62 करेंगे, 80 माइनस 62 करेंगे, और यहाँ पर 42 में से 62 को माइनस करेंगे। तो हम 60 में से बल्कि 62 में से ये 60 गया, तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ में अलामत आएगी, और हमें इसका मुरब्बा भी चाहिए। तो -2 का मुरब्बा जब हम लेंगे तो मुरब्बे के अंदर माइनस ख़त्म हो जाती है और 2 का मुरब्बा 4 हो जाता है। इसी तरह 70 में से 62 को माइनस करेंगे, 8 बचेगा, हमें 8 का मुरब्बा भी चाहिए, तो 8 8 64 हो जाएंगे। इसी तरह 62 में से 30 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास -32 बचेगा, और -32 का मुरब्बा जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1024, क्योंकि माइनस जो है ये मुरब्बे में ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1024। फिर 90 माइनस 62 है, तो हम यहाँ पर 90 माइनस 62 करेंगे, ये हमारे पास 28 बचता है, लेकिन 28 का हमें मुरब्बा भी चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा 784। फिर 80 नफ़ी 62 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 नफ़ी 62, जवाब हमारे पास आया 18, लेकिन 18 का हमें मुरब्बा भी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये हमारे पास बनता है 324। फिर 42 माइनस 62 है, तो हम लिखेंगे 42 माइनस 62, ये हमारे पास माइनस का 20 बचा, लेकिन -20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 400। तो आप देखें जब भी हमने x में से x के बार को माइनस किया, जो भी रकम हमारे पास आई, जो भी जवाब आया, उसका हमने फिर स्क्वायर भी लेना है। ये देख लें, ये जो कॉलम है हमारे पास, ये है x माइनस x का बार, जो भी जवाब आएगा हम उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि देखें फार्मूला में हमें x नफ़ी x के बार का मुरब्बा चाहिए है। लेकिन आप यहाँ पर गौर करें तो x नफ़ी x के बार का मुरब्बा तो हमने ले लिया, लेकिन ये जो अलामत है ये समेशन को ज़ाहिर करती है। समेशन का मतलब ये है कि x नफ़ी x के बार की जितनी भी रकमें आई हैं उनको अब हमने जमा करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन x नफ़ी x का बार, इसका मुरब्बा। तो अब हम इन सब चीज़ों को, सब हिस्सों को जमा कर लेंगे। 4 जमा 64 जमा 1024 जमा 784 जमा 324 और जमा 400 इक्वल दबाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2600 आता है। तो यहाँ पर हम 2600 लिख लेंगे। उसके बाद असल जो हमने ये जो तग़य्युरियत का यहाँ पर फार्मूला लिखा था, एक दफ़ा फिर यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो तग़य्युरियत का हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, वो है समेशन x माइनस एक्स का बार और इसका मुरब्बा बटा के नीचे n है। तो अब समेशन x नफ़ी x के बार का मुरब्बा हमने मालूम कर लिया है, और ये हमारे पास है 2600, और बटा के नीचे n है। तो हमने शुरू में ही मालूम किया था कि n हमारे पास 6 है, या फिर इसकी तादाद आप गिने 3 और 3 6। अब 2600 को हमने 6 के साथ तकसीम करना है। 2600 को 6 के साथ तकसीम करेंगे, ये हमारे पास आता है 433.33, और यही हमारे पास तग़य्युरियत है। हमें यही कहा गया था कि तग़य्युरियत मालूम करें। तो
उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी और बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये तकरीबन पेपर के अंदर आता रहता है। मैंने आपको दिखा भी दिया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।